देव है, बृहस्पति देव है, शुक्र देव है, शनि देव है, 9 ग्रह है, 10 दिक्पाल है, सची पुरंदरा भ्याम नमक आप कहते हैं, कुबेर देव ग्रह है, अग्नि देव है, वायु देव है, वरुण देव है। इससे आगे भी कोई देवता है? हाँ, एगो ब्रह्म बाबा को जोड़ लीजिए, एगो भगवती को जोड़ लीजिए, बनी माई, सोखा बाबा, गोरिया बाबा, और का जोड़िएगा। ये तो 100 को पूर्व नहीं किए लोग। तो सुनो, हम बताते हैं 56 कोटि देवता किसको कहते हैं, कहाँ रहते हैं, बता दें? बता दे कि छोड़ दे? बताइए। बता ही दे, उधार है। अच्छा भाई, आप लोग तो हमारे हइये हैं, हम आपके हइये हैं, तो चलो उधार पधार है, चलेगा, चल जाएगा। देखो 56 कोटि देवता जो आप सुने हैं जब कान से, वो 56 कोटि कोई देवता नहीं होते। वो 56 कोटि रोआ होता है गऊ के शरीर में, और 56 कोटि गऊ के शरीर में जो रोआ है ना, वही 56 कोटि देवता हैं। ये जितने देव के हम नाम रख गए, वो सभी देव गऊ के शरीर में वास करते हैं। सभी देव गऊ के शरीर में वास करते हैं। ब्रह्मा जब गौ की सृष्टि करके जो सब देवता के स्थान उसमें देने लगे, सब देवता को स्थापित कर दिए, तो अंत में जो है सो लक्ष्मी जी गई। थोड़ा इनको ही ना था कि हम तो विष्णु भगवान के चरण दबा रहे हैं, थोड़ा लेट करके गई। भाई हमरे कहाँ स्थान मिलेगा गौ के शरीर में? जैसे वरुण देव को गोत में दे दिया गया वगैरह वगैरह, अग्नि देव को, ब्रह्मा विष्णु महेश सब के देवता को जो है सो दे दिया, देवी दुर्गा लोग को दे दिया अंग अंग में वास। लेकिन लक्ष्मी जी बाद में गई, पूछी मैं कहाँ रहूंगी? ब्रह्मा जी कहे कि अब तो जगह नहीं है, सब सीट फूल। बोले ऐसा कैसे होगा, हमारा भी जगह होना चाहिए, कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। ब्रह्मा जी का एक जगह तो बाकी है। बोले कौन सा जगह? बोले गोबर। गोबर बोले उसी में रहूंगी, पर रहूंगी गऊ के शरीर में। तो लक्ष्मी के पास दिया गया गोबर में। इसलिए पूजा पाठ में जगजूप में गाय के गोबर है महादेव अंगन लिपाई, लक्ष्मी के वास के लिए हैं। गाय के गोबर महादेव अंगना लिपाई, सुनो हे शिवा शिव के दोहाई। जय हो। इसलिए गाय के गोबर से आंगन घर लीपा जाता। अभी वह गाय के गोबर से लीपा गया, पूजा करना है गौ के। तो उससे दो काम हुआ। एक तो वहां लक्ष्मी के वास हो गए, और दूसरा बोले 1.25 फुट नीचे, 1.25 फुट अगल बगल चारों दिशा में जो घातक कीटाणु है, विज्ञान के माध्यम से जो घातक कीटाणु है, वो कीटाणु का नाश हो गया। गाय के गोबर से लीपते ही वह विषाक्त कीटाणु का नाश हो जाता है, जगह शुद्ध हो जाता है, और लक्ष्मी जी आकर के उसमें वास कर लेती है। इसलिए गाय के गोबर से पूजा पाठ में, जगजूप में, जगशाला या घर या जगह चौका लगाया जाता है, लीपा जाता है। तो आप बताओ भैया, जिस लक्ष्मी के आप इतना पूजा करते हो, उनका वास है गऊ के शरीर में कहाँ? तो गोबर में। वरुण देव के वास उसके गोत में है। एक हम लोग के राम अर्चा कथा है, राम अर्चा जग, जब तक गौ के गोत नहीं लगेगा तब तक कथा ही नहीं होगी, पूजा होबे नहीं करेगी। इतना महत्व है। कौन ऐसा जग है जिसमें गौ के गोत बिना वो जग वैदिक हो जाता हो? नहीं होता है, सब में लगता है। भला ही कहीं पंडित जी न लगावे न मांगे जजमान से तो अलग के बात है, लेकिन सब में लगता है। जितने जानकार पंडित है जरूर गाय के गोत मंगाएंगे।
तब ना पंचगप बनेगा। कौन चीज से बनेगा? गाय के गोद, गाय के गोबर, गाय के दूध, गाय के घी, गाय के दही एक जगह मिला लीजिए, पंचगप हो जाएगा। उसको किसी को खिला लीजिए, जजमान को खिलाते पंडित जी, अपने भी खाते हैं, जजमान को भी खिलाते हैं, छिटवा भी देते हैं, होशियार लोग हाथ जोड़ के ले भी लेते हैं। जो जो कोई खा लिया, जिसके शरीर पर वो पंचगप पड़ गया, सारा पाप से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये सामर्थ्य है गौ में, ये सामर्थ्य गौ है। गौ के शरीर के पीठ में रीढ़ जो होता है ना, रीढ़, उसमें जब घाम लगता है ना, तो उसमें सोना के अर्क चूता है, सोना के अर्क छूता है। सोना गाय के रीढ़ में, आप पूछेंगे सोना कहां से आया? ये कोई हम लगा दिए हैं थोड़े, तो सृष्टि से लगी है। इसलिए आप देखे होंगे कितना कड़ा घाम होगा, उसमें गौ को बेला दीजिए, चरेगी, वो हाफेगी नहीं और ठंडा में भागेगी नहीं। और वही घाम में भैंस को तो बढ़ा दीजिए सरे में, वो जीभ काट के हंसेगी, हाफेगी या भाग करके कहीं ठंडा में चली जाएगी। तो भैंस दूसरा चीज है, दही दूध उसके पास भी है, लेकिन वो दूसरी चीज है, उसमें देव का वास नहीं है, इसमें देव का वास है। जितने गौ के पीठ में घाम लगता है, उतने उसके रीढ़ से जो है स्वर्ण का अर्क निकलता है। वो अर्क जो है सो जानते हैं कई जगह में जाता है, 3 जगह में। 1 नंबर में गोत में जाता है, और दूसरे नंबर में वो जो गौ पाघुर करती है ना, पाघुर, और यहाँ जो फैन लग जाता है दोनों ओर, उसमें 2 नंबर में। 3 नंबर में गोबर में, 1 नंबर में दूध में, 2 नंबर में गाय के पाघुर करने से जो गाउज फेन बनता है उसमें, 3 नंबर में गोबर में। इसलिए अगर कोई तिलवा वाला, सिंह वाला गाय के दूध अगर पीता है शुरू से अंत तक, पाओ भर रोज के रोज, उसको कोई भयंकर बीमारी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सर्दी खांसी के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, तो होते जाते रहता है, सीजन बदलेगा तो कुछ हो ही जाएगा। लेकिन उसके पास भयंकर बीमारी जो है कभी नहीं होगा। जो तिलवा वाला, सिंह वाला गाय का दूध पाव भर पीता है सालों भर, ना तो उसको शुगर पकड़ेगा, ना उसको ब्लड प्रेशर पकड़ेगा, ना उसको हेपेटाइटिस कथी कहते हैं सो पकड़ेगा, ना कैंसर तो हो ही नहीं सकता है। कोई जानलेवा बीमारी उसके पास जा ही नहीं सकता है, जो पाव भर गाय के दूध पीता है रोज, तिलवा हो और सिंह हो। और जो है शुगर लखन होता है उसका नहीं, वो तो गाय है ये नहीं है, वो तो विदेश का है, जहाँ का है वहाँ का गाय है, अपने भारत का गाय नहीं है। वो वेद लक्षणा नहीं है, उसको वेद लक्षणा नहीं कहेंगे। एक बात और बताऊं, जब जब भगवान धरती पर आते हैं तो गौ माता के लिए आते हैं। पूछिए पंडित जी से, किसके लिए आए थे? बोले विप्र धेनु सुर संत हित। विप्र ब्राह्मण, क्योंकि वो वेद पढ़ते हैं, उनकी रक्षा करना जरूरी है भगवान को। बोले विप्र धेनु माने गौ, विप्र धेनु सुर संत हित। सुर माने देवता, संत माने ये संत भगवान जो धर्म के पुजारी हैं। बोले विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, श्री माया गुण गोपाल। तो गौ की रक्षा के लिए भगवान प्रात पर ब्रह्म मनुष्य के शरीर धारण करके आकर के गौ चराते हैं, या गोपाल कहलाते हैं। गोपाल, गौ के पालन पोषण करने वाले भगवान हो जाते हैं। यह है गौ का महत्व। गोविंद नाम क्यों पड़ा? गौ की सेवा करने से। गोपाल नाम क्यों पड़ा? गौ के पालन करने से।
आज जब शुरू में रावण के अत्याचार से सब देवता लोग गए थे क्षीर सागर में भगवान की स्तुति करने, तो साथ में धरती मैया गौ के रूप धारण करके गई थी देवताओं के साथ में, तब भगवान इनका स्तुति सुने, ना तो नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? बोले वरदान दिए हो आप, तो भोग कौन भोगेगा? ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी आ गए, कहा है? बोले हम आपके भजन से तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, बोले हमको वरदान दीजिए। बोले कौन सा वरदान? बोले हमसे कोई न जीते, हम सबको पराजित कर दे। बोले यू तुरंत दाढ़ी दुला दी तो भोगी के महादेव जी की हन गए भस्मासुर। बोले हमको ऐसा वरदान दिए। बोले कैसा? बोले जिसके माथ पर हाथ धरे वही जल के भस्म हो जाए। बोले ये मस्त, ऐसा ही होगा। तो कहा कि पहले आप पर टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए खेदा उनको कि आपके माथ पर हाथ रखेंगे, टेस्ट करेंगे कि आप सही वरदान दिए हैं कि गलती दिए हैं, टेस्ट करेंगे। तो महादेव तो सही वरदान दिए थे, लगे भागने, भागते 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 विष्णु भगवान देखे कि महादेव को तो जलाकर भस्म कर देगा ये भस्मासुर। तब मोहिनी रूप धारण करके भगवान आ गए। और मोहिनी रूप देखते ही भस्मासुर लोभा गया कि ये तुम हमसे शादी करो, हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारी जैसी पत्नी पा करके हम धन हो जाएंगे। भगवान मोहिनी कहे कि हाँ शादी करूंगी, लेकिन हम पहले जैसे जैसे नृत्य करूंगी वैसे वैसे आप करोगे? बोले हाँ कर लेंगे। बोले करो। तो पहले तो कमर पर हाथ रख करके नृत्य की भगवान मोहिनी रूप में, बाद में नृत्य करते करते अपने माथ पर भगवान हाथ रख लिए। वो भस्मासुर अपना हम माथ पर हाथ रखा, जड़ के भस्म हो गए। चतुर सतुर उपाय से नासे न कहते हैं। तो वरदान ये लोग देते हैं, तो भोग तो इन्हीं लोगों को भोगना होगा। इसलिए भगवान नहीं सुनते हैं। जब धरती माता गौ के रूप धारण करके जब गई, संघ गोत अनुधारी, संघ में गोत अनुधारी गई, तब जाकर के भगवान सुने, कहे कि जनि डर पहु मुनि सीध सुरेशा, तुम्हारी लागी धरी हो नरवेशा, तिन कह मैं पूरब बरदीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशल पूरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृही अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारि भाई।